वेलकम एवरीवन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हीरो नाम का बच्चा को देखते हैं जो हर वक्त नई नई चीजें बनाता रहता है और उसने एक छोटा सा रोबोट बनाया था। उसको यूज करके रोबोट फाइट में हिस्सा लिया करता था। वो छोटा सा रोबोट इतना ज्यादा तेज था कि वो बड़े बड़े रोबोट को भी हरा दिया करता था। एक दिन उसका कंपटीशन एक अमीर आदमी के रोबोट से होता है। यहाँ पे भी वही जीत जाता है और उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन उस अमीर आदमी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो हीरो से बोर्ड छीन लेता है। अब एंट्री होती है हीरो की भाई की, जो कि बहुत अच्छा और हीरो की तरह इंटेलिजेंट भी था। वो अपने छोटे भाई को बचाकर बाहर आता है और साथ ही साथ उसका रोबोट भी वापस दिलवा देता है। लेकिन तभी पुलिस रोक लेती है, ये कहते हुए कि रोबोट फाइटिंग इलीगल है। बेचारा बड़ा भाई भी जेल में फंस जाता है। वहाँ पे उनकी आंटी बचाने आती है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इनकी आंटी ही माँ बन के इन्हें पाल रही थी। उसका भाई हीरो को अपने यूनिवर्सिटी ले जाता है और उसे अपने 4 दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल होते हैं। उनमें से एक साइंस का स्टूडेंट नहीं होता है, जो कि हमेशा ड्रैगन यूनिफॉर्म में ही रहता था। बाकी के 3 लोग हीरो को अपनी कला दिखाने में लग जाते हैं। हीरो के बड़ा भाई उसे अपने लैब में ले आता है। वहाँ पे हीरो के हाथों पे टेप लगाकर खींचता है तो उसे दर्द होती है और कहता है आउच। ये सुनकर उसका बनाया रोबोट, जिसका नाम बीमैक्स है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो बताता है कि ये हेल्थ केयर रोबोट है और मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया है। इसके अंदर एक चिप है। ये काफी पॉजिटिव किस्म का डॉक्टर है। बीमैक्स हीरो के बाजू पे स्प्रे करता है, जिससे हीरो की हाथों की जलन ठीक हो जाती है। ये बात हीरो को काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। तभी हीरो का बड़ा भाई उसे बताता है कि तब तक डीएक्टिवेट नहीं होगा जब तक तुम उसे ये ना कह दो कि तुमने मेरी अच्छा केयर की और मैं सेटिस्फाइड हूँ तेरी केयर से। तो हीरो ऐसा ही कहता है। तो वो रोबोट वापस अपने बॉक्स में चला जाता है, जिसमें वो चार्ज भी हुआ करता था। तभी वहाँ पे कॉलेज का हेड आता है, जो कि उसकी बातें सुन रहा होता है। तो हीरो के हाथ में वही रोबोट देखता है तो पूछता है कि आखिर क्या चीज है। तो हीरो उसे सब कुछ बता देता है। तो वो बोलता है कि अरे वाह, मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट है और मेरी बेटी को भी। काफी जीनियस हो तुम। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना, तुम्हारा भाई तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अब वो लोग घर आते हैं। उसका बड़ा भाई उसे बताने लगता है कि हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में शो होता है और यूनिवर्सिटी के हेड को जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो उसका एडमिशन कर लेते हैं, चाहे वो कम उम्र का क्यों ना हो। जिसे सुनकर हीरो काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब हीरो इस पे मेहनत करने लग जाता है और जल्दी उसे समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक माइक्रो बोट बनाया था, जो कि बोट की तरह ही दिखता था, लेकिन काफी छोटा था। पर एक नहीं ढेर सारा बनाया था। उसके साथ अपने सर पे एक डिवाइस भी लगा रखी थी, जो कि उन माइक्रो रोबोट्स को कंट्रोल करने वाली थी। शुरू में तो कोई भी खुश नहीं होता है, लेकिन तभी हीरो उसका एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। उन सब माइक्रो रोबोट्स को डिवाइस से कंट्रोल करने लगता है तो माइक्रोबॉट एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और अलग अलग किस्म का स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं और वो उस पर चल भी रहा होता है। ये देखकर कॉलेज के सारे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और कॉलेज के हेड की तो आंखें खुली ही रह जाती है और सारे बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सब लोग हीरो को कांग्रेचुलेट करते हैं। अब तो यार तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी। जैसे ही ये शो खत्म होता है तो एक कंपनी का सीईओ उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम अपने माइक्रोबॉट को मुझे बेचोगे। हीरो को कुछ बोलने से पहले ही कॉलेज का हेड आ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, हीरो ऐसा नहीं करेगा। हीरो भी उस आदमी को मना कर देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और साथ ही हीरो को उसका एडमिशन लेटर भी मिल जाता है, जिसके बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। अब हीरो और उसका भाई बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आग लग चुकी थी। एक स्टूडेंट भागी भागी आती है और बताती है कि कॉलेज के हेड अंदर ही है। तो हीरो का भाई फौरन उन्हें बचाने के लिए जाता है और उसकी कैब बाहर ही गिर जाती है, जिसे हीरो उठा लेता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हीरो भी दूर जाकर गिरता है। वो जान चुका था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब नेक्स्ट डे अपने बड़े भाई की कब्र पे जाकर शोक मना रहा होता है। सब आकर उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन वो काफी अकेला महसूस करने लगा था। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और 1 मंथ हो जाता है। तब अपनी जिंदगी में वापस आने लगे थे और अपने काम करने लगे थे, लेकिन हीरो अभी भी काफी दुखी था। ना तो किसी से बात करता और ना ही यूनिवर्सिटी जा रहा था। ज्यादातर रूम में ही रहता था। हीरो गुस्से में अपनी चीज रख रहा होता है। तभी उसका बोट उसके पाँव पे गिरता है और वो उसी तरह चिल्लाता है आउच। तभी उसके बड़े भाई के रूम में पड़ा वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन हीरो इस मूड में नहीं होता तो उसे बंद करने लगता है, लेकिन वो बंद भी नहीं हो रहा होता है। हम तो जानते हैं ना वो कैसे बंद होता है, लेकिन हीरो ये भूल चुका होता है। वो उस पर से स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी नजर जैकेट पे पड़ती है, जो कि कोई चीज मूव कर रही होती है। जब हीरो ये देखता है तो उसके जैकेट के पैकेट में वही एक माइक्रोबोट होता है, जो किसी तरह उसकी पॉकेट में रह गया था।
जबकि बाकी के माइक्रोबॉट उसी यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो हीरो उसे एक ग्लास में बंद कर देता है, लेकिन बीमैक्स उसे उठा लेता है और कहता है कि ये माइक्रोबॉट कहीं जाना चाहती है, लेकिन हीरो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और पीछे से बीमैक्स उस बोट को लेकर कहीं चला जाता है। जब हीरो को उसका रियलाइज होता है तो उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में बहुत मुश्किल से उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचता है तो देखते हैं कि वो दोनों एक वेयर हाउस के बाहर खड़े हैं, जो कि वो बंद था, लेकिन माइक्रोबॉट उसी के अंदर जाना चाह रहा था। वो लोग प्लान करते हैं कि अंदर जाकर देखेंगे आखिर क्या है, जो कि माइक्रोबॉट यहाँ ही जाना चाह रहा है। अब वो लोग विंडो से होते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। हीरो कहता है कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन जो चीज हीरो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता है, क्योंकि कोई उसके माइक्रोबॉट को कॉपी कर रहा था। सेम उसी के जैसे माइक्रोबॉट बनाए जा रहे थे। वो एक फैक्ट्री थी। तभी वहाँ बीमैक्स आ जाता है और कहता है कि सब ठीक है ना। ये आवाज सुनते ही सारे माइक्रोबॉट एक्टिवेट हो जाते हैं, साथ मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। जाहिर सी बात है कोई तो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उन्हें पता चल चुका था कि हीरो और बीमैक्स यहाँ पर है, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी नजर आता है जो कि माइक्रोबॉट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो मास्क पहना था, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आता है। जैसे तैसे करके ये दोनों विंडो से बाहर कूद जाते हैं। हीरो सब कुछ जाकर पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनता है और इसी दौरान बीमैक्स की बैटरी लो होने लगती है। तो वो फौरन से उसे अपने घर लेकर आता है और अपनी आंटी से छुपते हुए अब हीरो बीमैक्स को चार्ज करता है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। हीरो बोलता है कि तुम्हें बनाने वाला यानी मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बीमैक्स उसे रिलैक्स करता है। बीमैक्स पूछता है कि कैसे मरा, तो हीरो बताता है कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी। तभी हीरो को कुछ याद आता है और बोलता है कि यूनिवर्सिटी में आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि वहाँ हलचल मच जाए, लोगों को सिर्फ अपनी जान की पड़ी हो, ताकि मेरे माइक्रोबॉट को चुरा ले। उसे अब सारी बातें समझ आ गई थी। जो मास्क वाला आदमी को दिखाया गया था, जरूर ये उसी का काम है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।